हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग हीट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें हमने 50 क्वेश्चन इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा दिए थे। आज हमें 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के क्लास स्टार्ट करते हैं। और 51 क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा जा रहा है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण ऐसा तो कोई रीज़न नहीं होता है। कुंडली में घर्षण के कारण ये भी नहीं होता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बता रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है 52। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन पूछा जा रहा है। क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, दोगुना हो जाएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए, जब आप एक गेंद लेंगे उसके अंदर एक छोटा सा कोटर डाल देंगे, जब हम इस गेंद को गर्म करेंगे तो जो आपका आयतन हो जाएगा ना, वो बढ़ने लगेगा। जो गेंद के अंदर का जो कोटर होगा उसका आयतन बढ़ जाएगा, याद रखना है। आगे आगे पूछा जा रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, लेकिन बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों? पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा हो जाता है, पानी गर्म करने पर, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर आपका ए हो जाएगा। पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, वो फैल जाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे आगे बोल रहा है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। बताइए, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाती है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, पाइप में जब पानी जम जाता है तो वो फैल जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे आगे दे रहा है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, कुछ नहीं। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है, बिल्कुल सही है। आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ये कुछ नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब धातु होती है गर्म करते हैं तो फैल जाती है और ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है, इसलिए हम बीच में जगह छोड़ देते हैं कि अगर वो फैले और सिकुड़े तो कम से कम नुकसान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर पे। तो पूछा जा रहा है, किसी झील की सतह का पानी जब जमने ही वाला होता है, झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या हो जाता है? तो याद रखना है, जब झील का पानी होता है, जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो अधः स्थल में जल का तापमान पूछा है। अच्छा, 56 बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर। तो याद रखना है, ये है, ये जब है लिखा था इधर पे। ठीक है, हमने दूसरा क्वेश्चन समझा था, ये झील वाला है, हम झरना वाला सोचे थे। तो इसमें पूछा जा रहा है, किसी झील की सतह का जब पानी जब जमने ही वाला होता है तो उसका जो जल का तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है और नीचे पानी वैसा ही तरल पदार्थ में बना रहता है, याद रखना है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है आपसे कि शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव क्या हो जाते हैं? बताएंगे। जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सुरक्षित जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निहित, ऐसा कुछ नहीं, मर जा। ऑप्शन ए सही होगा। अभी हमने जस्ट बताया कि जब पानी जमने वाला होता है तो वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और नीचे जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में ही बना रहता है और यहीं पर जो आपकी मछलियाँ होती हैं वो जीवित रह जाती हैं। याद रखना है, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जम जाता है, नीचे का द्रव रहता है। आगे, ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है? बताएंगे। चालन, संवहन, विकिरण, उपर्युक्त सभी। बताइए 58 का क्या होगा? ऊष्मा के संचरण की, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऑप्शन डी हो जाएगा। चालन भी होती है, संवहन भी होती है, विकिरण भी होती है, याद रखना है। चालन होता है ठोसों में, संवहन होता है द्रव में, विकिरण होता है किरणों में। आगे पूछा जा रहा है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? बताइए क्या होगा। चालन तो ठोसों में होता है, इसमें तो जाएंगे।
संवहन में भी जाएंगे। लेकिन विकिरण क्या होता है, निर्वात की स्थिति होती है। निर्वात की स्थिति में विकिरण होता है। जब सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी में आएगी तो क्या उसको कोई माध्यम मिलेगा, निर्वात में ही चलेगी, तो वहां पर तो कोई अणु रहेंगे नहीं, तो उनका ट्रांसमिशन भी कोई वो नहीं होगा। तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते। एक सेकेंड, वो क्वेश्चन दूसरा है जो हमने आपको बताया। इसका आंसर ये होगा, ये पूछा जा रहा है पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। ये याद रखना है, जब स्वयं नहीं जाएं, जैसे ये अणु हैं, काफ़ी सारे ठोस के अणु हैं जैसे, ठीक है, याद रखना है जैसे ठोस के अणु हैं। अब ये अपनी हीट इसको देंगे, ये अपनी हीट इसको देंगे, इसको देंगे, इसको, ऐसे करके ये क्षण पूरी गर्म होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो होता है ठोसों में होता है, और ठोसों में क्या होता है, आपका चालन होता है, ये याद रखना है। वो ये बोल रहा है पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, ये बोला है, स्वयं नहीं जाते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अभी उसका भी क्वेश्चन आएगा, वो भी हम बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा चालन। आगे फिर बोल रहा है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। तो याद रखना है, हमने बताया चालन में ठोस के द्वारा होता है, और द्रव और गैसों का जो बोलेगा तो आपका संवहन हो जाएगा, लेकिन विकिरण बोलेगा तो ये निर्वात में होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे है 61, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण, चालन के कारण, विकिरण के कारण, संवहन के कारण, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आंसर, याद रखना है इसमें, ये होता है आपका संवहन के कारण। क्या हो जाएगा आपका आंसर, संवहन के कारण इसमें गर्म होता है। आगे बोल रहा है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचरण माध्यम से होती है। तो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आ रही है, तो ये हमने आपको बताया था विकिरण स्थानांतरण की विधि के कारण, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ऊष्मा के माध्यम आवश्यक नहीं है, चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से सभी बताइए। 63 का क्या होगा, ऊष्मा के में माध्यम किसमें आवश्यक नहीं होता है। तो ये विकिरण जो है इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चलता है। पूछा जा रहा है आपसे कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, बताइए। ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन और जो पहले पूछा था उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। हम भी कंफ्यूज हो गए थे अभी, वैसे ही कंफ्यूजन आपको भी होती। जिसमें माध्यम के कण गति ही नहीं करते, तब होगा आंसर आपका विकिरण। और अगर बोलेगा कि अगर कण स्वयं नहीं जाते हैं, अपनी हीट ट्रांसफर करते हैं, तब आंसर क्या हो जाएगा आपका, चालन हो जाएगा, ठीक है। ये चाउमीन पता नहीं क्यों लिख देते हैं, आगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। क्या होगा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है पारा, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी ये है पारा। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर, कोई नहीं। चांदी की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखना है। आगे वोलोमीटर मापन की एक युक्ति है किसके, दाब, ऊष्मीय विकिरण, पौधों में वृद्धि, वायु की गति। बताएंगे सभी बच्चे आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ये है ऊष्मीय विकिरण के मापन की। आगे बोल रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुएं, ये छुएं लिखा है, छुएं तो लोहे का टुकड़ा ज़्यादा ठंडा दिखता है, क्यों। तो इसका भी सिंपल सा यही कारण है कि लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के कम होता है तुलना में ऊष्मा। बताएंगे आंसर क्या होगा, 68। इसका सिंपल सा एक कारण होता है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ये ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पूछा जा रहा है 69 का, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल जब अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है। वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पूछा था, बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको क्या बोला था, जब ये पानी जम जाएगा और नीचे द्रव अवस्था में, तो उसका मेन कारण है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, ठीक है। आगे
एक टेबल फैन को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा, एक चीज याद रखिएगा, अगर हम बंद कमरे में फ्रिज चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो कमरा जो होगा आपका हीट मारेगा, मतलब गर्म होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। कमरे में छोड़ा जा रहा है तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी ताप चालकता क्या होगी। धातु का यूज हो रहा है तो क्या होगी, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी उसकी चालकता, कम हो जाएगी। ताप चालकता पूछिए, कम हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी, आश्रित पानी, बताइए क्या हो जाएगा। 73 सबसे अच्छा सुचालक बोल रहा है। सुचालक का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा प्रवाहित हो जाए और जिसमें अशुद्धियां होंगी। पानी, जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक होता है। ठीक है, नमक एक तरह की अशुद्धि है और जब उसमें अशुद्धि मिल जाएगी तो उसमें सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, पूछा जा रहा है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन, बताएंगे सभी लोग। 74 आणविक संगठन के द्वारा क्या होगा, ऑप्शन बी ये है संवहन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से द्रवों का कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। पारा, ईथर ले लीजिए, ईथर, बेंजीन, पानी। तो आंसर होगा आपका सबसे अच्छा चालक बोला है तो ऑप्शन ए ये है पारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। पराबैंगनी, अवरक्त, प्रकाशीय, कॉस्मिक, क्या हो जाएगा। 26 नहीं है, 76 है, 76 नंबर का क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका ये है आपका अवरक्त किरणें। ठीक है, ये जो है सोलर कुकर को गर्म करती हैं। आगे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। पूछा जा रहा है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्या हो जाएगा 27 का आंसर। 77 है ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि जो हमारे शरीर की ऊष्मा होती है उसको बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए हमें ये गर्म रखते हैं। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है। तो एक चीज याद रखना है, ऊपर हम सफेद रखेंगे जिससे कि जो सूर्य की किरणें आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और नीचे हमें काला रखना है ताकि अगर कुछ थोड़ी बहुत भी अगर सफ़ेद से निकलती हैं तो ये काला नीचे लगाएंगे जिससे कि वो अवशोषित हो जाए। तो आपको क्या याद रखना है, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, ऑप्शन बी। आगे है अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या हो। अब जब काली त्वचा है, काला रंग क्या होता है, अवशोषक होता है धूप का। जब अवशोषक करेंगे तो सबसे ज्यादा गर्मी महसूस करेंगे, ऑप्शन ए। आगे, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों, बताइए सभी लोग। चारों ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका एक सिंपल कारण है कि सुबह के समय जो सूरज की किरणें होती हैं उसको अंतरिक्ष में सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, और जब नजदीक आता जाता है तो वहां पे गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए सुबह का ठंडा होता है। आगे, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे शोषक हैं, ताप के अच्छे वितरक हैं और सूती वस्त्रों से भारी हैं, ताप के अच्छे रोधक हैं। बताइए क्या होगा 82। ऊनी कपड़े, हाँ ऊनी कपड़ों की बात हो रही तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ताप के अच्छे रोधक हैं, ये रोक लेते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। अभी हमने बताया कि अंदर की बाहर नहीं जाने देते ऊष्मा, वही कारण है। इसमें पूछा जा रहा है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना सबसे कष्टदायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। पहला ही ऑप्शन आपको बिल्कुल सही मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे, भाप में कितनी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा पता है किसी को? उसमें 536 गुप्त ऊष्मा होती है, याद रखना है। आगे, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित किया जाता है कि ये भरा है गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से, सामान्य जल से। अगर आप फ्रिज से बोतल निकाल के बाहर रख देते हैं तो बाहर बूंद 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 इसमें दिखने लगती हैं। तो क्यों दिखने लगती हैं इसमें बूंद बूंद? क्योंकि वो हमने ठंडे जल को बाहर निकाल के रख दिया। ऑप्शन सी सही होगा। आगे है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये है किरचॉफ का नियम। क्या है ये? किरचॉफ का नियम है। आगे, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये सूत्र किसका है? तो ये है आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही होगा ऑप्शन सी, ये है स्टीफन के नियम से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। आगे बोल रहा है पूछा जा रहा है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नियम किसका है? ये है आपका न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, जैसे अब पानी रखा, जैसे हमने गिलास रखा, फिर से निकाल के पानी निकाल के रखा गिलास में, तो बूंदें पड़ गई, तो क्या हुआ? आसपास के एनवायरनमेंट से ही हुआ ना। इसी को कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। आगे, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है तभी जब ताप में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। ताप में बहुत ज़्यादा अंतर हो, बताइए क्या होगा? 89 का। तो सिंपल सा है, ताप में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो तभी ये नियम लागू होता है। ठीक है, आगे दे रहा है गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है। वहीं अगर हम 80 से 70 ले जा रहे हैं तो ठंडा होने में क्या लगेगा? तो देखिए 90 से 80 ला रहे हैं तो 10 मिनट लग रहा है। अगर हमने उससे भी कम कर दिया तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? खुद से सोचिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिनट से अधिक लगेगा। आगे पूछा जा रहा है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डिवार, स्टीफन, किरचॉफ, न्यूटन। क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन हो जाएगा ए, ये है डिवार। ठीक है, 91 ऑप्शन ए। आगे, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। क्या होगा? क्या है इसका कारण? बताइए। 92। इसका सिंपल सा कारण जो होगा ना, वो हो जाएगा संचालन भी होता है इसमें और साथ ही साथ संवहन व विकिरण दोनों होता है। मतलब तीनों चीजें इसमें होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण, सब कुछ इसमें हो जाता है थर्मस में। आगे, जो ये फ्लास्क हो, थर्मस का जो फ्लास्क होता है, ये थर्मस लिखा है, इसके फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों बनाई जाती हैं? आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास थर्मस है, अगर हम उसको फोड़ते हैं तो अंदर से चमकीली दीवार दिखती है उसमें। ऐसा क्यों होता है? संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, चालन द्वारा। क्या होगा इसमें? तो सिंपल सा एक चीज इसमें याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो सूर्य की किरणें आती है ना, उसमें अंदर ना प्रवेश कर पाए, इस वजह से ये होता है। मतलब विकिरण, सूर्य की किरणें किससे संबंधित होंगी? आपकी विकिरण से। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि उसमें गैस भरी होती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। बताइए क्या होगा ऑप्शन 94 का? तो अभी हमने बताया कि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवार, उसमें पता है मतलब कि बहुत सारी सतह होती हैं। ठीक है, फिर अंदर चमकीला होता है, ये चीज होता है। तो चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से रोक देती हैं, इसलिए ये ठंडा बना रहता है या गर्म बना रहता है। आगे,
किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? बताइए क्या होगा? अभी जस्ट पढ़ा है 95, तो आंसर सी हो जाएगा। ये है विकिरण के लिए। ठीक है, आगे दे रहा है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो लगती है हमारी ऊष्मा क्या होता है? एकांक द्रव्यमान का ताप बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। बताएंगे सभी लोग 96। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? बहुत पूछा जाता है, इसको रट लीजिए। 97 आंसर आपका हो जाएगा। ये जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा बोल रहे हैं, गुप्त ऊष्मा नहीं बोल रहे हैं, याद रखना है। आगे दे रहा है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब समुद्र का जल बाद में, पृथ्वी पहले। क्यों होती है ये पूछा जा रहा है। रीजन छाप देंगे जल्दी से। 98 क्या होगा? अभी हमने बताया आपकी कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है वो काफी अधिक होती है, इसलिए वो धीरे 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 हौले हौले मटक मटक के गर्म होता है, जबकि पृथ्वी तेजी से गर्म हो जाती है। आगे है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि बताइए क्या होगा? पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे निम्न तापी इंजन मतलब क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी में, तुषार मुक्त प्रशीतकों में, रॉकेट ईंधन में, या फिर अति चालकता विषयक। बताइए क्या होगा आंसर? 100 का शतक लग चुका है, छापेंगे आंसर। हाँ, इसका आंसर जो होगा, जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उसका यूज रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, इसको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे जो 101 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको नीचे होमवर्क में छापना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ।